और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अगर इसका पालन अब नहीं किया जाएगा तो आगे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो फैसला लिया गया है इस पर सवाल कई उठ रहे हैं। क्या कुछ सवाल है वो हम आपको बताते हैं। सख्ती से थमेगा शोर क्या? जो सख्ती दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उससे शोर थमेगा। दंगाइयों पर नकेल की कोशिश है, इसके जरिए बिना लाउड स्पीकर संभव है पूजा पाठ, ये सवाल है। और सीएम का फैसला मानेंगे धर्मगुरु? जितने धर्मगुरु हैं क्या वो मुख्यमंत्री का फैसला मानेंगे? और नए फरमान का अंजाम क्या होगा? तो आगे आने वाले वक्त में जो नया फरमान जारी किया गया है उसमें उसका अंजाम क्या देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प है। और हमारे साथ बड़ा और खास पैनल जुड़ रहा है इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से, स्वागत है आपका। साध्वी गीतांबा है, धार्मिक गुरु है, आपका भी स्वागत है। हाजी हसन जी है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। और साध्वी प्राची है, हिंदूवादी नेता है। साध्वी प्राची जी आपका भी स्वागत है। साध्वी प्राची जी, देखिए इतने दिन से ये विवाद चला आ रहा था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया है और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। कैसे देखती हैं इसे? साध्वी प्राची आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। अभिषेक वाजपेयी जी के पास चलेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, कैसे देखा जाए इसे? देखिए अनुज जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि आज प्रदेश में और देश में कैसा माहौल है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। उसके बीच ऐसे आदेश आना, क्या आज जनता के मुद्दे खत्म हो गए हैं? वन विभाग में जो 655 भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई थी, 6 लाख से ज्यादा लोग अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, यूपी SSS की कितनी सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ये मुद्दे खत्म हो गए हैं। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे ही प्रगाढ़ हैं, वही जरूरी मुद्दे हैं। जनता को कैसे रोजगार मुहैया कराया जा सके, लोगों के पेट की आग कैसे शांत की जा सके, लोगों को सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जा सके, महंगाई कैसे कम की जा सके, ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। नहीं, वो और उस पे वो बात घी और ठीक तेल है आपकी डालने का अभिषेक काम वाजपेयी जी। आदरणीय मुख्यमंत्री पूरे जी कर प्रदेश रहे में हैं। हल्ला मचा हुआ है, लाउड स्पीकर को लेकर लगातार टकराव हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से बयानबाजी हो रही है। और अगर उस पर एक निर्देश जारी कर दिया गया तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये तो ठीक फैसला है ना, हर किसी के लिए है। वही बात कह रहा हूं अनुज जी। आपको याद होगा, मैं जब आपके चैनल पे पिछली बार भी था तो मैंने कल भी इस बात को कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आकर के लोगों से शांति अपील करनी चाहिए और देश की एकता और प्रदेश की एकता को बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। इन सब चीजों के तूल की जगह पे हमें बाकी बहुत सारी चीजें देखनी है। कैसे हिंदू मुस्लिम भाई, हमारे देश के बच्चे, प्रदेश के बच्चे कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, ताकि देश और प्रदेश के ऊपर जितना कर्जा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, हाजी हसन जी, हाजी हसन जी, हसन साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? ठीक है कि नहीं? देखिए, फैसला तो कोर्ट दे चुकी है और हमें तो लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो फैसला दिया, जो आदेश दिया है, वो कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। क्योंकि जब कोर्ट कह रहा है कि मानक तय कर दिए, हाँ, तो आप नहीं लगा पा रहे हैं। जो लोग धमकियां करेंगे, जला देंगे, मार देंगे, उतार लेंगे, उन पे नहीं आप रोक लगा पा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि परिसर में सीमित कर लो। हाँ। ये बताइए, अजान मस्जिदों में अजान हमेशा जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मीनार के ऊपर खड़े होकर दी जाती थी। हाँ। वो आवाज तो बाहर ही जाती थी। आज लाउड स्पीकर टेक्नोलॉजी का एक पुराना अंग बन गया है। तो और कोर्ट ने मानक तय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाजी हसन जी कि आवाज थोड़ी धीमी कर लेने में दिक्कत कहां आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जब कोर्ट तो कह रहा है, यही तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नहीं, जैसा कि आपने अभी बताया कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि परिसर के अंदर तक सीमित रहे। हाँ, तो वो हर किसी के लिए है ना, वो आपके लिए थोड़ी ना है। भजन कीर्तन होगा तो उसमें भी ये अप्लाई होगा। तो इसमें आप भजन कीर्तन और आजान और नमाज के अलावा भी तो कुछ है। ये सारा शोर इसी भजन कीर्तन और अजान से ही आवाज होती है।
ये तो सड़क पे चकाचौंध वाहनों पे इतने लाउडली हॉर्न लगे हुए हैं, उनके ऊपर क्या है? ठीक है, साध्वी प्राची जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए साध्वी प्राची। मैं जी न्यूज के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो हाजी हसन बोल रहे थे मीनार के ऊपर खड़े होकर के अजान की जाती थी, इनका खुदा बहरा है क्या जो लाउड स्पीकर में ये अजान होती है? और वहां तक लाउड स्पीकर की अजान ही खुदा सुनते हैं। अपने पे आते कितनी भी ये इस निंदा कर रही है आपके चैनल पे बैठ के, ये बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगा। मैं ये डिबेट छोड़कर जा रहा हूँ। इस निंदा अगर जीटीवी करवाने के लिए नहीं, देखिए किसी भी धर्म के लिए साध्वी प्राची जो भी बोले आप संभल कर, नहीं साध्वी प्राची जो भी बोले कोई आहत ना हो, कोई आहत ना हो। हसन साहब एक सेकेंड नहीं, साध्वी प्राची ऐसी बातें ना करें जिससे ठेस पहुंचती है, ऐसी बातें ना करें। हाँ, एक नियम उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने कहा परिसर में रह करके अजान की जाए, तो कोई बुरा नहीं, वो सबके लिए है ना, केवल इनके लिए थोड़ी है, केवल इनके लिए थोड़ी बनाया है ये केवल इनकी मस्जिद के लिए, हो तो सबके लिए बनाया ना उत्तर प्रदेश में। पहले जो रूल बनाया है वो सबके लिए है ना। जी टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बैठ के ये इस निंदा कैसे कर सकती है? नहीं, मैंने बोल दिया हसन साहब, मैंने बोल दिया ना कि ऐसी कोई भी बात ना करे जिससे किसी को बुरा लगे, जिसकी भावनाएं आहत हो। साध्वी गीतांबा, आपको कैसा लग रहा है ये फैसला, ठीक है? देखिए, फैसला स्वागत करने योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं। रह गई हाजी साहब जो परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये हर धर्म के लिए है, विशेष रूप से उनके लिए थोड़ी लागू हो रहा है। हाँ। और लाउड स्पीकर एकदम खत्म करने को तो बोल नहीं रहे हैं, कैंपस के अंदर बोल रहे हैं, तो कैंपस के अंदर करना चाहिए। इन लोगों का एक नियम है कि हमें कब नमाज अदा करना है, हमारा भी एक नियम है कि कब हमें भजन करना है, तो इसमें तो इनको कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं देखा जाए तो इनको लेकर के हर धर्म आड़े आता है। हाँ। अभी ये चिल्ला रहे हैं, इनको लेकर के क्या हिंदू धर्म है, हमारा धर्म क्या माइक नहीं लगाता है? हम लोग सुंदर कांड करते हैं, हम लोग रामायण करते हैं, हम लोग भजन करते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, हर जगह हमारे यहाँ माइक लगता है, ऐसा नहीं कि बिना माइक का कोई प्रोग्राम होता है। लेकिन रह गई बात यह कि हमारी माइक से अगला डिस्टर्ब न हो, ये हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं, तो इनको भी रखना चाहिए। इसमें चिल्लाने या गरजने की तो कोई जरूरत नहीं है, इनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनके खून में बसा हुआ है कि हम अपने मन का करेंगे, तो हम अपने मन का ये तभी शांत होंगे जब हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ठीक है, वो एक अलग मसला है। हाजी हसन साहब, वो सपने संजोगे रहिए आपको हिंदू राष्ट्र मुबारक हो, अभी घोषित कर दीजिए, इसी चैनल पे से घोषित कीजिए, कहिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कर दे। किसने रोका है आपको? कीजिए, अरे बिल्कुल कीजिए, हमें भी खुशी होगी कि हिंदू राष्ट्र सब कुछ होगा, परेशान मत होइए। बहुत आप लोगों ने बहुत अपने मन का कर लिया, आप लोगों ने, आप लोग बहुत अपने मन का। ठीक है, शांत रहिए, वो ठीक है, दूसरे ट्रैक पे नहीं जाते हैं। हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ आ गए। ठीक है, आ रहा हूं वाजपेयी जी, जरा हरीश श्रीवास्तव जी आ गए, उनका पक्ष ले लेते हैं ना। हाँ, श्रीवास्तव जी चर्चा में आइए। श्रीवास्तव जी, जो फैसला यहाँ पर लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि कोई भी धार्मिक स्थल पर, अब जो नए धार्मिक स्थल होंगे उस पर लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, और जिसको भी लाउड स्पीकर बजाना है तो वो आवाज परिसर के अंदर ही रहे, बाहर मत जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हाजी हसन साहब कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, कह रहे हैं कि ये कोर्ट की बातों का। अनुज जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज मिल रही है हरीश जी? हाँ, अब आ रही है। हाँ, यहाँ पर जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, हाजी हसन साहब कह रहे हैं कि ये कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी अवहेलना है। देखिए, हाजी साहब किस दृष्टि से सोच रहे हैं ये तो वही समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी एक नागरिक के लिए ये सर्वथा अभिनंदनीय आदेश है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हाँ।
प्रायः आप देखिए कि दंगाई प्रवृत्ति के लोगों से या दंगा फसाद जो जुलूसों में जो दंगाई और अराजक तत्व घुस करके जिस तरह से आम आदमी को क्षत पहुंचाते हैं, आम आदमी की जान माल को क्षत पहुंचाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो उसमें नुकसान किसका होता है? हाँ। वो कोई न कोई जिसका नुकसान होता है, देश का ही नागरिक होता है, प्रदेश का ही नागरिक होता है। हाँ। और वो किसी उन्होंने तो ये जो प्रतिबंध लगाया, जो आदेश किया है, सभी धर्म और आस्था के लोगों के लिए किया है। हाँ, एक और आदेश दिया है कि जुलूस नहीं निकाल सकते बिना परमिशन के, बिना अनुमति के। और हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अगर आप परमिशन लेंगे, आप इस शपथ पत्र देंगे कि हम जुलूस निकाल रहे हैं और इससे किसी भी आम आदमी को या सार्वजनिक संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, कोई विवाद नहीं होगा, तो जो भी आयोजक होंगे वो पूरी तरह से इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि एक एक व्यक्ति जो उसमें शामिल हो वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो दंगाई और अराजक प्रवृत्ति का है, जो सामाजिक। ठीक है हाजी हसन साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या आ रही है, जरा आप समझाइए एक बार। हरीश श्रीवास्तव जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। हाँ अनुज जी, हाँ बोल लीजिए सर, जल्दी बोल लीजिए सर। एक दो बातें और कह देना चाहता हूँ अनुज जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, इसको सबको अभिनंदन करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने नॉइज पोल्यूशन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। लाउड स्पीकर को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना ये नमाज का हिस्सा नहीं है, ये उस रिचुअल का हिस्सा नहीं है। आप नमाज अदा कीजिए, और उसके लिए भी एक सर्टेन वो तय कर दिया, मानक तय कर दिया गया कि इससे तेज आवाज। ये चर्चा हम लोग कई बार भी कर चुके हैं। अगर कोई अगर देश का कोई भी नागरिक है, तो कोई जो भी नागरिक है देश का रहने वाला, वो देश के संविधान से, देश के कानून से। हसन साहब जवाब दीजिए। हम सबको जो नियम कानून है वो देश हित में और प्रदेश हित में उसका जो अनुपालन है पूर्णतः सुनिश्चित करना चाहिए। अभी आप देखिए कि देवबंद के देवबंद का जो विश्वविद्यालय है, उसके रेक्टर का जो बयान आया बनारस में, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम युवाओं को उकसाने की बात कही, ये बताइए कि ये मुस्लिम समाज के लोग और जो जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर कहीं कोई गलत कर रहा होगा, ठीक है श्रीवास्तव जी, हाजी हसन कुछ कहना। और वाजपेयी जी, यह प्रवृत्तियां को लोग अतिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। ठीक है और ऐसे हाजी हसन जी अपनी बात रखिए, समय निकल रहा है, इस पे सोचना चाहिए। हाजी हसन जी ये बात रखने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, समय मिल गया आपको, तब तो बोलिए सर। देखिए, पहली चीज तो ये कि जिस संविधान की, जिस न्यायपालिका की बात हो रही है, जब कोर्ट ने तय कर दिए तो उन मानक के आधार पे काम होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश से काम होगा। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदेश देते। मुख्यमंत्री ने पिछली बार जब आए थे तभी मदरसों के लिए फंड जारी कर दिया था, लेकिन अभी भी जांच चल रही है, अधिकारी से लेके पूरा डिपार्टमेंट संलिप्त पाया गया। तो आप मुख्यमंत्री के आदेशों को मानेंगे या नहीं मानेंगे? भाई ये बताइए, कोर्ट के आदेश को माने कि मुख्यमंत्री के आदेश? नहीं, मैं थोड़ी ना तय करूंगा, ये तो आप तय करेंगे ना। आप मुख्यमंत्री के आदेश को मानेंगे या नहीं मानेंगे, हाँ या ना? जो जिम्मेदारी मैंने आपसे छोड़ दी। और ये बताइए कि कोर्ट को माने कि मुख्यमंत्री को माने? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री का आदेश हरीश श्रीवास्तव के लिए भी है और वही हाजी हसन के लिए भी है, वही अभिषेक वाजपेयी के लिए भी है। हाँ, वो किसके लिए? श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे, बोलिए सर। मुख्यमंत्री के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, गृह मंत्री के लिए भी है, राज्य मंत्री के लिए भी है, पूरी सरकार के लिए भी है। हाँ। नहीं हाजी हसन साहब, अगर कोई दिक्कत है ना, सुनिए ना, आपको लग रहा है कि विरोधाभास है तो आप कोर्ट चले जाइए, दरवाजा खुला है, बता दीजिए जाके कोर्ट को कि यहाँ पर हम पे थोपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, इलाहाबाद कोर्ट चले जाइए। आदेश बहुत से हुए हैं, आदेश बहुत से हुए हैं, लेकिन आदेशों पर क्रियान्वयन कितना होता है? हाँ, कितना क्रियान्वयन हुआ? देखिए, वो मुनि जो लॉटरी, आप स्वागत तो करिए, क्रियान्वयन कराना प्रशासन का काम है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के मानकों का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसका पालन हो रहा है क्या?
तभी तो ये विवाद इतना बढ़ गया है। क्या वहां पर मीटर लगा के चेक किया गया कितनी आवाज में अजान हो रही है या कितनी आवाज में कीर्तन हो रहा है? कौन चेक करेगा? ये चेक करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? लीजिए, आप अपनी आपकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब शासन प्रशासन करे, पुलिस डंडा लेकर खड़ी रहे तब मानेंगे क्या? अवहेलना नहीं हो रही है कोर्ट के आदेश की, कहीं से नहीं हो रही है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी आइए चर्चा में, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए अनुज जी देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये जो आदेश उन्होंने किए बड़ा बेईमानी सा हो जाता है, क्योंकि चाहे वो हिंदू धर्म में चाहे वो लाउड स्पीकर लगे या मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर लगाता है, जब अजान या कीर्तन या भागवत कुछ भी होता है तो वह डिपेंड करता है कि हवा की जो लेयर है वो किस हिसाब से बह रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अरे अभिषेक वाजपेयी जी कहाँ इतना डीपली जा रहे हैं? मुझे तो एक मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है, स्पीकर लगाने की जरूरत क्या आ रही है? थोड़ा धीमा कर लीजिए, बड़ा दिल दिखा दीजिए, बहस खत्म हो जाएगी। दोनों पक्षों की बात है, इसमें इतनी बहस की जरूरत कहाँ आ रही है? मैंने तो इसमें साफ बात कह दी। कि आप कुछ देर पहले आप पैमाने नापने की बात कर रहे थे, वही बात मैंने उस लेयर पे कह दी, तो आप कह रहे कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, अगर जारी कर दिया गया तो उसको मानेंगे नहीं क्या? और नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाइए। देखिए वो तो देखिए, अगर मुख्यमंत्री सुन लीजिए अनुज जी, अगर मुख्यमंत्री कोई आदेश जारी करेगा तो उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको मना नहीं कर पाएगा, सिवाय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ये तो आप हम सब लोग जानते हैं। तो इस डिबेट का होना भी बेमानी हो जाता है। यहाँ तो हाजी हसन साहब को नहीं सुन रहे क्या आप? हाजी हसन साहब का समर्थन कर रहे हैं आप? अभिषेक वाजपेयी सही कह रहे हैं वो। देखिए मैंने आपको पहले भी इस बात को कहा कि देखो अभिषेक जी को मैं 1 मिनट में अभिषेक जी की बात का जवाब देता हूं कि अगर अभिषेक जी का कहना है कि हवा के रुख के अनुसार उसकी आवाज, तो उसको लाउड स्पीकर को उसी हिसाब से उसकी दिशा बदली जा सकती है, उसकी दिशा को लाउड स्पीकर घुमाया जा सकता है ताकि वो उसका जो नॉइज है, उसकी जो आवाज है, वो एक जो आदरणीय हरीश जी आपको अच्छे से ज्ञात है इस चीज का कि जब कोई भी लाउड स्पीकर या कोई भी चीज लगती है तो वह ऊपर वाले बहने वाले हवे के हिसाब से तय करता है, वो नीचे बहने वाले हवे के हिसाब से नहीं कर, क्योंकि दोनों जगह के रुख अलग अलग होते हैं। जो ऊपर हवा बहती है उसका रुख अलग होता है, और नीचे हम लोग जहां पे बैठ करके हम सब आप बात करते हैं उसका रुख अलग होता है। दोनों चीजों में अंतर होता है, जैसा कि अभी अनुज जी ने इस पैमाने को उसके हिसाब से पैमाने के हिसाब से तय करके बताया था। तो मैं सिर्फ इस चीज को क्या जानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है तो चाहे कोई भी, हमारी यहाँ है तब भी यहाँ है, ना है तब भी यहाँ है, ठीक है, क्योंकि हम उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। कमान है इस प्रदेश के वाजपेयी जी, समय थोड़ा सा कम है। साध्वी प्राची जी जल्दी से अपना पक्ष रख दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा वो बहुत ही अभिनंदनीय है। साध्वी प्राची, ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से। चाहे कुछ भी कहें, चाहे हाजी साहब कुछ भी कहें, चाहे हरीश जी कुछ भी कहें, उसके आगे कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा। साध्वी प्राची जी रखिए अपनी बात। देखिए, जब कोर्ट की बात आई, पहले कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, तब इन्होंने कोर्ट की बात स्वीकार नहीं की। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे हैं, अब सीएम की बात को ये स्वीकार नहीं कर रहे। आखिर इस देश के अंदर ये चाहते क्या है, इस पर फैसला होना चाहिए। इनकी मंशा क्या है? ठीक है, साध्वी की तांबा अपनी बात रख लीजिए आखिर में, जल्दी से, समय नहीं है। इनका हर जगह खिलाफत करना है, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं और इनको खिलाफत करना ही है। इनके विषय में कोई भी बात किया जाए तो इनका फतवा एक तो लागू हो जाता है कि नहीं ये फतवा है, तो ये नहीं मानेंगे। इनके लिए बस एक ही उपाय है कि इनको एकदम देश से अलग ही कर देना। चलिए, वो एक अलग मसला है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया है उसका आगे असर क्या होगा और क्या वो पालन किया जाएगा क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। पिछले लंबे अरसे से एक बहस चली आ रही है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में ये बहस जो है वो चरम पर है कि लाउड स्पीकर का मसला, लाउड स्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए या हटा देनी चाहिए। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा लाउड स्पीकर लगाकर। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि
जो परिसर है, धार्मिक स्थल है, उसके बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। हर धर्म का सम्मान है, आप लोग पूजा पाठ कीजिए, आप इबादत कीजिए, लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। देखना होगा कि इसको लागू कैसे कराते हैं और कितना असर होगा। फिलहाल आप देख रहे थे माहौल टाइट है, आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।